सभी दोस्तों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडलिनी जो शक्ति है उसका परमानेंट ठिकाना क्या है, उसका घर कहाँ पर है। कि जब सारी यात्रा पूरी हो जाए, सारे चक्कर वगैरह से आदमी निकल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में वो कहाँ पर जाकर रुकती है, उसकी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है। तो पहले तो ये जाग जाती है, तो फिर ये चक्कर वगैरह क्लियर होने में उसको टाइम लग जाता है ना। घर और परमानेंट ठिकाना तो तब आएगा जब ये सारी बातें पहले हो जाएगी। उससे पहले तो वो घर जाकर आराम नहीं कर सकती ना, जब तक उसका काम बाकी है। तो ये ब्लॉकेज वगैरह ये लोगों के चलती रहती है। तो ये तो बात क्लियर ही है ना कि मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जागृत होते ही ऐसा नहीं कि आप आत्मज्ञानी हो गए हो। हाँ, आपको एक अनुभव, एक झलक उस वक्त मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में आपको एक यात्रा करनी पड़ती है। अपने एफर्ट से आपको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर आपकी ये यात्रा पूरी होती है। अब इसमें लोगों को अलग अलग टाइम लग सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा ही वो हो तो सकता है 2-4 महीने में आदमी को समझ में आ जाए, वरना 2-4 साल में आ जाए। और किसी को और ज़्यादा वक्त लग सकता है, किसी को पूरी लाइफ टाइम भी लग सकता है। क्योंकि ये जो ब्लॉकेज वगैरह है ना, वो आसानी से ऐसे क्लियर होते नहीं है। अब मान लो किसी को यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो मैं बात करता रहता हूँ लोगों से कि 3-4 साल से ये ब्लॉकेज चल रही है। कोई यहाँ पर है तो 3-4 साल से यही लग रहा है। तो मतलब एक एक चक्कर पर जहाँ पर कोई अटका हुआ है तो वो कई कई साल उसको लग जाते हैं। क्योंकि ये भी होता है ना कि उससे जो रिलेटेड, जहाँ पर आपके बॉडी में भी समस्या है, तो उससे जो रिलेटेड मेंटल जो पैटर्न है कि आपने कुछ ना कुछ गलत मेंटल पैटर्न बना रखा है, उसकी वजह से वो आपकी एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक है। तो वो पैटर्न छोड़ने में और उसको मतलब क्लियर करने में, उस पैटर्न को छोड़ते नहीं। और ऊपर से चाहे जितनी मर्जी हीलिंग करवाते रहो, जितनी मतलब एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, वो ठीक नहीं होता जब तक वो अंदर से पैटर्न सही नहीं हो जाता। तो ये है कि इसमें मतलब अनेक लोग हैं और उनको अलग अलग टाइम लगता रहता है। काफी लोगों को तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब हमने मान लिया कि चलो ये सारा मामला, सारे चक्कर वगैरह, आपने अपने सारे पैटर्न वगैरह क्लियर कर दिए। तो क्लियर करने के बाद में आप अंत में क्राउन चक्कर पर ही पहुंचोगे ना। क्राउन चक्कर ही आखिरी बताया गया है। ध्यान की बात कहां तक आती है? ध्यान आपका सिर्फ आज्ञा चक्र का विषय है। उसके बाद में क्राउन चक्कर मतलब क्या है कि देखो कि आदमी ने सारे चक्रों के काम कर लिए। जैसे कि पहले का काम हो गया सर्वाइवल और सेफ्टी। अब आदमी सुरक्षित है, सर्वाइव अच्छे से कर रहा है, यानी कि मूलाधार चक्कर पर अब उसको अटकने की जरूरत नहीं है। अगला जो स्वादिष्टान चक्कर, आनंद का, मौज मस्ती, भोग विलास, वो आदमी ने कर लिया, तो वहां पर वो अटक नहीं रहा है। मणिपुर चक्कर हो गया, कामयाब, आत्म सम्मान और दृढ़ मेहनत, वो भी आदमी ने कर ली। अनंत चक्कर हो गया कि प्रेम प्यार के मामले में भी आदमी हो गया। विशुद्धि चक्कर, समझ भी उसको आ गई, कैसे सारी चीजें काम कर रही है दुनिया, समझ की बात हो गई, तो वो समझने का हो गया। अब आदमी ने सब समझ कर अगर वो ध्यान लगाने बैठ गया आंख बंद करके कि सब हो गया, तो वो ध्यान भी क्या है? आज्ञा चक्र का ही विषय है। उसके बाद में क्राउन चक्कर से जुड़ना क्या हो गया? क्राउन चक्कर भी एक किस्म से हम कह सकते हैं कि होम ही है इसका, कुंडलिनी एनर्जी का। क्योंकि क्राउन चक्र में क्या है कि आदमी उसका एक अलाइनमेंट हो जाता है, फिर वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है ना। जो प्रकृति चाहती है वही वो आदमी करता है, और जो वो आदमी चाहता है वैसा प्रकृति में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो ध्यान से भी ऊपर की अवस्था है। आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो वो अभी मतलब ध्यान तब तक कर रहे हैं ना जब तक आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ अंदर की बात है, तो आप ध्यान कर रहे हैं। वरना जब आप नेचुरली क्राउन चक्कर से वो हो जाओगे अटैच, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है ना इतनी ध्यान करने की। फिर तो जो मतलब जो सही होना चाहिए वो ऑटोमेटिक आप सब सही कर ही रहे हो। तो वो ध्यान कहते हैं ना कि एक मेंटल हमने अपनी डिजीज, बीमारियां पाल रखी, उनके लिए हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो हो गया तो फिर आदमी नेचुरल हो जाएगा ना। फिर वो ध्यान भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि ध्यान नहीं करेगा, ध्यान भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सारा दिन किसी गुफा में बैठकर ध्यान करने की जरूरत है। क्योंकि जब क्राउन चक्कर खुल गया तो उसको जो काम, जो प्रकृति, जो मतलब मेल जोल बनता है, तो उस हिसाब से वो अपना करता रहता है। उसमें वो नहीं कि सारा दिन ही बैठकर ध्यान करता रहेगा। तो ये है। तो अब जब वो वहां पर अलाइनमेंट ही हो गया, ध्यान से भी ऊपर उठ गया, और क्राउन चक्कर पर और भी तो ज्ञान है ना, जो आत्मा परमात्मा का कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सारा ज्ञान, उससे संबंधित जो बिलीफ सिस्टम है वो खत्म होते हैं। और आदमी मतलब प्योर जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा, मतलब कि सब में एक ही परमात्मा है, और उस तरह का वो जो ज्ञान है वो आदमी को
अनुभव के रूप के अंदर मान लो वो ज्ञान आ गया, वो क्राउन चक्र से भी हो गया, तब ये यात्रा पूरी मानी जाएगी ना कुंडलिनी एनर्जी की। तो यहाँ पर जब यात्रा पूरी हो जाती है तब फिर वो कहाँ पर आकर रुकती है, उसका जो लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, तो वो आपने काफी जगह पर सुना ही होगा। और वो अब मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पहले तो सुनी सुनाई बात है, अब अनुभव से क्या है कि क्राउन चक्र उसका जो है लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, उसके बाद में वो एनर्जी आपके हार्ट में आकर यहाँ पर रुक जाती है। तो आखिरी जो पड़ाव है वो क्या है, हार्ट चक्र है, अनहद चक्र है, फिर वो एनर्जी परमानेंटली मतलब वहीं पर रहती है, उसके बाद में उसको ऊपर नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतलब वो एक परमानेंट ठिकाना है ना। बाकी तो आप जो काम करोगे तो एनर्जी उसी चक्र के ऊपर जाकर अपना काम करना शुरू कर देगी, लेकिन जो परमानेंट ठिकाना है वो कहाँ बन गया, परमानेंट ठिकाना आपका हार्ट चक्र का ही बन गया। अब हार्ट चक्र क्या है, अनहद, अनहद इसको कहा गया है ना, तो प्रेम का ये चक्कर है। तो अनहद यानी कि अनलिमिटेड प्रेम जिसको कह रहे हैं, अनकंडीशनल प्रेम जिसकी बात की जा रही है, तो वहां पर आकर ये रुक जाएगी। और वैसे भी हार्ट चक्र क्या है कि 3 चक्रा ऊपर है और 3 चक्रा नीचे है। ऊपर के जो है वो आपके स्पिरिचुअल और उन सब चीजों के लिए हो गए, और जो नीचे के जो चक्रा है वो आपके भौतिक जगत के लिए हो गए। तो देखो ऊपर के चक्रों में हम ऐसे कह सकते हैं ना कि क्राउन चक्कर पर ही क्यों नहीं रहती फिर कुंडलिनी शक्ति हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए इसलिए वो क्राउन चक्कर पर नहीं रहती क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे हो। और जब तक आपकी मुक्ति, अभी मुक्ति क्या मतलब, ये शरीर जब तक है तब तक तो भौतिक से आप जुड़े हुए हो ना, शरीर है तब तक आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं भौतिक से हट गया, तो आपको भौतिक से भी जुड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ज्ञान हो गया और आपको अंदर की बात का पता चल गया तो आप ऊपर से भी जुड़ गए। तो दोनों को जो जोड़ कर रखने वाली जो चीज है वो अनहद चक्र ही है ना, क्योंकि जब सब खत्म ही हो जाएगा, एक शून्य ही हो जाएगा, वहां पर तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसी से प्रेम प्यार करने की भी जरूरत नहीं है, तो वहां पर तो दूसरे का मुद्दा ही खत्म हो गया ना ऊपर तो। लेकिन अभी क्या है कि आप दुनिया में हो तो आप भौतिक से भी जुड़े हो और आप आध्यात्मिक से भी जुड़ गए, तो बीच का सेंटर पॉइंट क्या है, अनहद चक्र है। तो वो अनहद चक्र के ऊपर ही आदमी रहता है, वो ऊपर से भी जुड़ गया और नीचे से भी जुड़ गया, तो बीच में आ गया, तो इसलिए ये बात ऑटोमेटिकली है। और वैसे भी इसको मतलब लॉजिकली या थॉट के लेवल पर भी आप इसको समझते हैं, तो बात ये है ना कि भाई जब सब हो ही गया तो फिर अब क्या है, फिर अब दुनिया में रह रहे हैं तो फिर प्रेम से ही रहेगा ना आदमी, फिर तो ऑटोमेटिक सी बात है। और ये होता है ना कि जो आदमी खुद जान लेता है कोई बात को, तो हर किसी में ये टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे को बताता है कि भाई ऐसे करो, भाई जिसकी जो सोच है, कोई आदमी पैसे कमाने की सोच रहा है तो वो हर किसी को यही ज्ञान देता मिलेगा कि भाई पैसे तुम भी कमा लो और ऐसे होना चाहिए और इस तरीके से कमा सकते हो। कोई मतलब कामयाब हो गया, किसी ने कोई टेस्ट वगैरह क्लियर कर दिया, वो हर किसी को यही कहेगा कि भाई तुम ये टेस्ट क्लियर कर लो, तुम ये कर दो, वो कर दो, तो वो उस तरह से कहेगा। किसी की कोई और मतलब कोई बात है, भाई मतलब आदमी जो भी करता है वो दूसरे को बताने की उसके अंदर एक टेंडेंसी हमेशा ही रहती है हर इंसान के अंदर, कि दूसरे को भी मैं ये चीज बता दूं या उसका भी हो जाए, लगभग तो ये चीज होती है। तो जब आदमी जो मुक्त ही हो गया और जिसने सब जान लिया, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, दूसरों को बताने की होगी। और जब हम दूसरों को ऐसे बता रहे हैं कि आपको ऐसे सही होना है, मुक्त होना है, तो वो चीज तभी होगी ना जब दूसरों से प्रेम होगा और वो होगा। और क्योंकि अब हमने जान ही लिया ना दूसरों की मूर्खताएं उनकी, अब एक मान लो कोई बड़ा आदमी, उसके लिए सामने बच्चे है, तो बच्चों से वो क्या मतलब दुश्मनी करेगा, क्या करेगा, तो बच्चों के लिए तो प्रेम ही होगा। तो वैसे अब जब सब जान लिया तो मेंटल लेवल पर क्या हो गया कि जो बाकी दुनियादारी में लोग हैं और उनकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं और उनके अंदर वो उलझे हुए हैं कि भाई ये वो तो वो इसमें टेंशन भी ले रहे हैं, बताओ। तो जिसने जो महापुरुष हो गया, जान लिया, तो उसके सामने तो सभी बच्चे हो गए ना, क्योंकि मेंटल लेवल पर सभी बच्चे हो गए। मेंटल लेवल पर वो आदमी तो एक अलग लेवल पर पहुंच गया, तो जब कोई छोटी छोटी बातें लेकर और ऐसे सामने आते हैं तो वो एक मतलब प्रेम की बात ही है ना, तो वो उसको फिर सभी से प्रेम हो जाता है, फिर वो सभी को बताने की ही चेष्टा करता है, आगे बढ़ाने की ही चेष्टा करता है। तो दुनिया में रहने का जो अंतिम मतलब एक कार्य है वो क्या है, वो प्रेम ही हो सकता है, और तो फिर कोई कारण ही नहीं है ना। तो इसलिए ये जो लास्ट ठिकाना है वो अनहद चक्र का ही है कि मतलब प्रेम के बिना तो फिर आप रह नहीं पाओगे ना। लॉजिकली आप क्राउन चक्कर पर पहुंच गए तो फिर तो फुर हो गया काम, फिर पता ही लग गया कि कुछ ऐसी बात ही नहीं है, कोई भाई
एक ही चैतन्य और उसी से सब बना हुआ है। मतलब ठीक है, उस ज्ञान में हम नहीं जाते, लेकिन लॉजिकली तो फिर वो सब खत्म ही हो जाएगा। फिर अब कोई इच्छा ही नहीं बची, कुछ बचा ही नहीं आदमी के पास, कोई कारण ही, तो फिर वो क्यों ही रहेगा। मतलब तो फिर रहने का और इस दुनिया को और ये सब करने का अर्थ ही नहीं बचता कोई। तो फिर एक प्रेम ही है जो मतलब हमें इस भौतिक दुनिया से जोड़ कर रखता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हार्ट चक्कर पर एनर्जी होती तभी हम जुड़े हुए रहते हैं, वरना तो फिर वो हो जाएगा मोक्ष मुक्ति जो भी होना है। तो ये आखिरी ठिकाना जो आपकी कुंडलिनी शक्ति, वे सारी यात्रा पूरी होने के बाद में जब तक हम कह सकते हैं कि आदमी की मृत्यु ना हो जाए, तब तक उसका एक परमानेंट ठिकाना जो वो हार्ट चक्कर पर ही रहता है। आदमी अनहद चक्कर पर ही उसकी ऊर्जा विश्राम करती है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि अब और कुछ रहा नहीं, और कुछ नहीं रहा। सबसे मतलब प्रेम प्यार की भावना है, उसी के लिए वे बैठे हैं। और क्या ही करेगा आदमी, और सारी चीजें जिसने क्लियर कर ली तो उसका वही है कि दूसरों को बता रहा है, उनको मतलब प्रेम की बात है, और तो कुछ रहेगा नहीं। तो ओम नमः शिवाय।